इमरान खान साहब की टांग दोबारा जख्मी हो चुकी है और अब इस टांग की वजह से अब दोबारा वो अदलिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अपनी टांग के जख्म के पीछे छुप के अपने मुकदमों से बचना चाहते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अपने पुराने तकब्बर, अपनी पुरानी बातों, अपने पुराने दावों के शिकंजे में फंस चुके हैं। कभी ये दूसरे लोगों के बारे में कुछ कहते होते थे और आज ये खुद वही कुछ कर रहे हैं। तो वो क्या कहते थे, क्या कर रहे हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 8 जो कोर साथी हैं, उनमें से 2 साथी अब चीफ जस्टिस से बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे फैसलों में इख्तलाफ नज़र आ रहा है। अब उन्हें वो फैसले अच्छे नहीं लग रहे। वो 2 साथी कौन हैं और वो क्या करना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आज से 3 दिन पहले इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे और लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब से कहा था कि आपके खिलाफ अगर 122 केसेस हैं या 121 केसेस हैं तो आप शामिल तफ्तीश क्यों नहीं होते, आप पुलिस के सामने क्यों पेश नहीं होते। तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा था कि देखें, इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीत के दिया था, तो इतने बड़े लीडर को किस तरह कभी इस थाने में, कभी उस थाने में, कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में ख्वार किया जा रहा है, तो इसकी किस तरह गुंजाइश पैदा की जा सकती है। तो 5 रुकनी बेंच ने कह दिया कि नहीं, इमरान खान साहब को हर सूरत शामिल तफ्तीश होना है। तो जो ही ये ऑर्डर आया और उसके बाद इमरान खान साहब को महसूस हुआ कि अब मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब की टांग के अंदर दर्द हुआ और फिर वो शौकत खानम हस्पताल गए। फिर उनका दोबारा एक्सरे हुआ और फिर उस एक्सरे में डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर किया कि इमरान खान साहब की जो टांग है वो दोबारा ज़ख्मी हो चुकी है। ये जब अदालत में गए थे तो वहाँ पे इनको ठुड्डा लग गया था और सीढ़ियों के ऊपर ज़ाहिर है इनका स्टेप ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोबारा इनके टांके और इनकी हड्डी उखड़ गई। और अब अगर ये 10 दिन आराम नहीं करते तो फिर इनकी टांग की दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं इमरान खान साहब की इंटेंशन पे कोई एतराज़ नहीं करता। अल्लाह ताला सेहत दे सबको। और जिस शख्स को भी तकलीफ़ हो रही हो, वो टांग में तकलीफ़ हो रही हो, हाथ में तकलीफ़ हो रही हो, पेट में तकलीफ़ हो रही हो या वो दिल में तकलीफ़ हो रही हो, उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मरीज़ की बात पे हमेशा इत्तफ़ाक़ करना चाहिए उससे, और उस पे एतराज़ नहीं करना चाहिए, उसमें कीड़े नहीं निकालना चाहिए। तो इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जल्द से जल्द शफ़ा दे। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं कि ये टांग लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले से पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी और इसके बाद इमरान खान साहब ज़ाहिर इस्लामाबाद भी तशरीफ़ लाए और यहाँ पे भी वो अदालत के अंदर पेश हुए। तो अब जब हर चीज़ ठीक थी तो अचानक ये सिर्फ 2 फैसलों की बुनियाद पे, कि एक जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने किया और दूसरा तो इमरान खान साहब की टांग। मैं फिर ये अगेन ये कहता हूँ कि बुरा लगता है कि एक मरीज़ के बारे में इस तरह इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया जाए। लेकिन अब क्योंकि सारी दुनिया कह रही है तो हम भी मजबूर हैं कि इमरान खान साहब की टांग कितनी समझदार है कि उसे पता था कि उसने किस वक्त ज़ख्मी होना है और किस वक्त उसके अंदर फ्रैक्चर दोबारा ज़ाहिर होना चाहिए और किस वक्त उसे 10 दिन का आराम करना चाहिए। अब मरियम नवाज साहबा भी ये सवाल उठा रही हैं कि इस टांग को रैली के दरमियान कोई तकलीफ़ नहीं होती और जब ये अदालत जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्यों होता है। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी वही काम कर रहे हैं जो इससे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने किया और इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी जब अदालतों का सामना करना पड़ा तो वो ज़ाहिर बीमार हुए और बीमार होने के बाद जब वो बाहर गए तो उसके बाद वो वापस नहीं आए और आज तक उनका इलाज नहीं हो सका। और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जितना अरसा अदालतों को मतलूब थे वो भी बीमार रहे और अस्पतालों में उनकी ज़िंदगी गुजरी। तो सेम इसी तरह इमरान खान साहब भी जो बड़े जुर्रतमंद आदमी हैं, जो कानून की पाबंदी करना चाहते हैं, जो लॉ एंड जस्टिस की बात करते हैं, जो आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए पूरे पाकिस्तान को बाहर लाना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि कानून ऐसा होना चाहिए जो बड़े के लिए भी वही हो और छोटे के लिए भी वही हो, और जो हर बार अपनी तकरीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं कि तुमसे पहले वाली कौमें इसलिए बर्बाद होगी कि वहाँ जब कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसे रायत दे दी जाती थी और जब कोई छोटा जुर्म करता था तो पूरा कानून उसके ऊपर नाफज कर दिया जाता। तो बार बार ये हदीस सुनाते हैं वो। लेकिन इसके बावजूद जब इनको भी इसी किस्म की बीमारियां निकलनी शुरू हुई और इन्हें भी वो बीमारियां ऐन उस वक्त होना शुरू हुई जब इन्हें अदालतों ने बुलाया, जब इन्हें कानून को, अदालत को, जस्टिस को फेस करना पड़ा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की बीमारियां होती हैं हमारे हुक्मरानों की, कि जिन्हें पता होता है कि किस वक्त इन बीमारियों ने अटैक करना है
और किस वक्त इनका एक्सरे तब्दील होना है और किस वक्त ये इन्हें आराम करना चाहिए और किस वक्त इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुन रहे हो तो खुदा के वास्ते मुझे जवाब दो, कभी गीदड़ लीडर बन सकता है? बार बार मुझे पैगाम आया कि इमरान खान आपकी जान खतरे में, आगे शीशा लगा लो। अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखे, खौफ, मरने का खौफ, जिल्लत का खौफ, अपनी रिस्क या नौकरी जाने का खौफ, ये एक बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। तो इमरान खान साहब की जो जख्मी टांग थी वो दोबारा जख्मी हो चुकी है, अब उस पर दोबारा प्लस्तर हो चुका है और अब ये टांग उस वक्त ठीक होगी जब अदालतें इनकी ज़मानत दोबारा कबूल कर लेंगी और इन्हें ये ख़तरा नहीं रहेगा कि अब मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का एक सीरियस इशू चल रहा है, एक सीरियस मूवमेंट चल रही है और आपने देख लिया होगा कि अदालतों के तेवर भी अब बदल रहे हैं। वो जो कहते होते हैं जस्टिस जावेद इकबाल के हवाओं के रुख बदल रहे हैं, तो अगर आप पिछले 2 हफ्तों में देख लें तो आपको हवाओं के रुख बदलते हुए नजर आएंगे कि अब वो जोर नहीं रहा कि इमरान खान साहब जाते थे या नहीं जाते थे और फौरी तौर पर उनकी जमानत हो जाती थी। अब बल्कि जजेस भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब आपको आखिर तकलीफ क्या है, आप पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं होते, आप अदालतों में क्यों नहीं आते? अगर आप इतने ही कानून पसंद हैं तो फिर अदालतों को फेस करें, आप अदालतों को फेस क्यों नहीं करते? तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अब टांग के पीछे ज़्यादा अरसा तक छुप नहीं सकेंगे। इमरान खान साहब को बहरहाल अपने आप को इन सारे हालात के सामने पेश करना पड़ेगा, इन्हें इसे या इस म्यूज़िक को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बड़े लीडर हैं तो फिर इन्हें अपने आप को टेस्ट करना चाहिए इन सारी चीज़ों में। वो लीडर कौन सा बड़ा हो सकता है जो जेल से घबरा जाए, जो जजों से घबरा जाए, जो पुलिस से घबरा जाए? ये इन्हीं की पुलिस है, ये इन्हीं के जजेस हैं, ये इन्हीं की जेलें हैं, ये इन्हीं का जस्टिस सिस्टम है, ये इन्हीं का लॉ है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अब इन मामलात को फेस करना चाहिए। अब ज़्यादा अरसा तक ये अपने आप को साइड पे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो डील के ऑप्शंस थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। सिर्फ एक ऑप्शन था दरमियान में जो इमरान खान साहब ने जल्दबाजी में ज़ाया कर दिया, वो था 8 अक्टूबर के इलेक्शन को कबूल कर लेना, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हें 23 सितंबर को भी इलेक्शन दे रही थी। अगर इमरान खान साहब 23 सितंबर का इलेक्शन कबूल कर लेते, पीडीएम से एक तहरीरी बयान लिखवा लेते और ख़ुद एक तहरीर दे देते और इस तहरीर को बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा देते, तो शायद हालात ठीक हो जाते। लेकिन क्योंकि ये आखिरी मौका था इमरान खान साहब के लिए और इमरान खान साहब ने ये मौका ज़ाया कर दिया, और इसके बाद जो बात पाकिस्तान के अंदर चल रही है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ओपनली ये कह रही है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हमें नहीं पता, हो सकता है कि हमें एमरजेंसी लगानी पड़ जाए पाकिस्तान में। तो अब अगर गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले पहले मुल्क के अंदर एमरजेंसी लगा देती है और इस एमरजेंसी को 6 महीने मिल जाते हैं या उसके बाद अगले 6 महीने मिल जाते हैं और 8 अक्टूबर 2024 तक इलेक्शन चले जाते हैं, तो खुद अंदाज़ा लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी होंगे। और जब ये एमरजेंसी का फ़ैसला गवर्नमेंट करेगी तो उस वक्त सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो सदर नहीं रहेंगे, वो सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब अगर इनको घर भेजा जा सकता है और अगर ये घर नहीं जाते तो फिर इनको ज़बान सदर में रखा जाएगा, लेकिन इनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। तो एक बेख्तियार सदर जो है वो एमरजेंसी को रोक नहीं सकेगा। अभी तो ज़ाहिर है वो सदर हैं, वो एमरजेंसी के जो पेपर्स हैं उस पर दस्तखत नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जाके मामला सेटल हो सकता है, वहाँ पे भी ज़ाहिर स्टे ऑर्डर जारी हो सकता है, लेकिन सितंबर के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। और जब गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी होगी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रिटायरमेंट के करीब पहुँचे होंगे, और अगर उस दौरान आप खुद अंदाज़ा लगाएं कोई एमरजेंसी लगा दी जाती है तो ज़ाहिर है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे मिल सकेगा और ना ही सदर मोहतरम उसको रोक सकेंगे। तो फिर खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगले साल तक जब मामला टलेंगे तो उसमें इमरान खान साहब को कितना नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब को जो एक ऑप्शन था उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए था, और इमरान खान साहब ने बहरहाल ये गलती कर दी और अब वो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं कि जो आने वाले दिनों में सबको हैरान कर देगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साइड पे 8 जजेस हैं जो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को पता है, उनकी तस्वीरें छपती हैं, अब उनके फ़ैसले भी बोलते हैं, उनकी राय भी बोलती है, उनकी तस्वीरें भी बोलती हैं। तो अब गवर्नमेंट के अंदर से कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन निकल रही है कि उनमें से 2 जजेस जो हैं वो अब उस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते। वो अब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के जो तर्ज़ हुक्मरानी है, जो उनकी तर्ज़ मैनेजमेंट है, उससे इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस साहब का एहतराम अपनी जगह पे, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे मोहसन हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं,
लेकिन जिस तरह ये अदालत को चलाना चाहते हैं इस तरह ये अदालत नहीं चल सकेगी। तो अब उन 2 जजेस का जो इंटरेक्शन है, जो इनका राब्ता है, वो दूसरे 7 जजेस के साथ हो रहा है। अब अगर 7 जजेस के साथ उनका राब्ता हो गया और इस साइड पे ज़ाहिर है अददी बरतरी खो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पलड़ा होगा वो दूसरी साइड पे झुक जाएगा। और इस दौरान अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब टेक ओवर कर लेते हैं, वो कोई फ़ैसला दे देते हैं और उस फैसले को मैक्सिमम जजेस मान लेते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिवोल्ट हो जाएगी। और इस रिवोल्ट के बाद ज़ाहिर है फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर उनके साथी, उनके लिए अदालत के अंदर रहना इतना आसान काम नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में अदालत के अंदर जो मामलात पक रहे हैं वो भी कौम के सामने आएंगे, तो उससे भी ज़ाहिर है सारी चीज़ें या तो एक बार तलपट हो जाएंगी या फिर वो सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। आज मैं शेख रशीद की एक पेशेन गोई से इत्तफाक करना चाहता हूँ। गो शेख रशीद साहब की मैक्सिमम पेशेन गोइयाँ बाद में गलत ही साबित होती हैं, या वो पेशेन गोइयाँ तारीखें बदल लेती हैं, या फिर शेख रशीद साहब बदल लेते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब का ये कहना है कि 10 मई तक बहुत कुछ हो जाएगा, या मामला इधर होगा या मामला इधर होगा। तो शेख रशीद साहब इस बार वाकई ठीक कह रहे हैं, 10 मई तक वाकई चीज़ें बदल चुकी होंगी और इस बदलाव में ऐसे ऐसे चेहरे गायब हो जाएंगे कि लोग हैरान ही रह जाएंगे कि कभी वो भी एक शख्स था और कभी उसकी एक तनी हुई गर्दन भी थी और कभी वो भी खुदा के लहजे में बोलता होता था। आज वो कहाँ चला गया।